कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों ने उत्तर प्रदेश को फिर लॉकडाउन वाली स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। यूपी की योगी सरकार ने अनलॉक 2 के बीच ही 3 दिन के लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। आज रात 10 बजे से 13 जुलाई की सुबह 5 बजे तक के सभी कार्यालय, बाजार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान आदि बंद करने का आदेश मुख्य सचिव ने जारी किया है। फिर एक बार वही समय आ गया है। नाउ 44 न्यूज ने आपको समझाया था, चेताया था, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। नाउ 44 न्यूज ने पहले ही समझाया था कि आपकी ये लापरवाही भारी पड़ सकती है। देश के अनलॉक होते ही जनता जिस तरह से कोरोना को भूली, उसी का नतीजा है कि आज फिर एक बार देश लॉकडाउन की स्थिति में खड़ा हो गया है। बात अगर सुल्तानपुर की करें तो यहाँ पर भी अनलॉक के बाद से धीरे धीरे जीवन सामान्य हो रहा था। व्यापारियों के व्यवसाय चल पड़े थे, सड़कों पर लोग निकलने लगे थे, जनता को सहूलियत मिल गई थी और छोटे से लेकर बड़ा व्यापार वापस पटरी पर आ रहा था। मगर लोगों ने क्या किया? लोग बिना मास्क, बिना किसी सुरक्षा के घूमने लगे। वो भूल गए कि कोरोना अभी कहीं गया नहीं है और उसकी वैक्सीन अभी बनी नहीं है। ऐसे में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। जिले में जगह जगह कंटेनमेंट जोन बनाए जाने लगे हैं। हालत ऐसी हो गई है कि हमने भारत को विश्व में कोरोना मामले में तीसरे नंबर पर लाकर खड़ा कर दिया। अब सरकार के पास लॉकडाउन के अलावा कोई विकल्प बचा ही नहीं। लिहाजा उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य में एक बार फिर 3 दिन के पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। इस दौरान केवल आवश्यक सेवाओं को ही कामकाज की अनुमति होगी। हालांकि इस बार कोरोना संक्रमण के साथ ही संचारी रोग से बचाव की बात भी कही गई है। 10, 11 और 12 जुलाई स्वच्छता और सैनिटाइजेशन के प्रदेश व्यापी अभियान के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही जारी कर चुके हैं। माना यह जा रहा है कि यदि संक्रमण की रफ्तार नहीं रुकी तो पहले की तरह 3 दिन के इस ट्रायल के बाद फिर से लॉकडाउन को लंबी अवधि के लिए लागू किया जा सकता है। सरकार को ये लॉकडाउन और पहले करना चाहिए था, तब मामले इतने ज़्यादा न बढ़ते। और मामले इसीलिए ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि सरकार ने लॉकडाउन खोल दिया, दुकानें खोल दी, बाजार में भीड़ हो गई, लोग आने जाने लगे, दावत निमंत्रण करने लगे। इस वजह से कोरोना के मरीज बढ़ते चले जा रहे हैं। इसको सरकार को चाहिए कि लॉकडाउन पहले की तरह, पहले तो 15 दिन एकदम लॉकडाउन करें, उसके बाद दुकानों को 3-3 दिन खुलने का समय दें। 3 दिन अलग अलग दुकानें, चाहे किराना हो, चाहे जनरल स्टोर हो, चाहे सोना चांदी हो, सभी दुकानों 3 दिन हफ्ते में खुले। अच्छा किया है 3 दिन का लॉकडाउन थोड़ा और बढ़ाना भी चाहिए ताकि थोड़ा अच्छा हो। दुकानदार भी ठीक ठाक है, अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। बंद भी होनी चाहिए थोड़ा बहुत। ये तो और पहले ही कर देना चाहिए था। जिस तरीके से बढ़ रहा है, अब इसका अभी तक कोई समाधान बना नहीं है, कोई दवा नहीं बन पाया है कि इस स्थिति में सरकार जो एक्टिव कदम उठाएगी वो बहुत अच्छी है। सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया। इसको हमें चाहिए था कि कुछ दिन पहले ही इसको उठा देना चाहिए। जिस हिसाब से कोरोना का महामारी शहर में हर एरिया में, हर कोने में जाकर छा गया है, चारों तरफ सीमाएँ सील हो गई हैं, तो हम चाहते हैं कि इसको 3 दिन करने के बाद कुछ दिन और कर दिया जाए, जिससे बाजार में आवागमन कम हो, जिससे बीमारी यहाँ कोविड-19 का जो है खतरा कम हो जाए। भाई जो ये लॉकडाउन हो रहा है सबके बचाव के लिए हो रहा है, कोरोना वगैरह न फैले इसीलिए हो रहा है। इसको पहले कहते जो इतना बढ़ रहा है वो कम होता थोड़ा बहुत। तो इतना बढ़ गया कि आपके गली या मोहल्ले में, हाँ, और वही सख्ती होती तो इतना ना बढ़ता। इसको पब्लिक मतलब अपना जैसा मन हो रहा है वैसा सब कर रहा है। पुलिस की तरफ से कोई सख्ती उतनी हो नहीं रही है, इस वजह से सब परेशानी है। पुलिस का जो है जो पहरा होता था और जो उनका पेट्रोलिंग होती थी, तो इस समय बहुत काफ़ी हद तक मतलब लेवल उसका गिर गया है। पुलिस अब पेट्रोलिंग नहीं करती है, ना मास्क के लिए किसी को बोलती है, और यहाँ तक कि जो भी लोग टहलते हैं, दुकानों में भीड़ रहती है, उसका भी पालन नहीं हो रहा है। तो 3 दिन का तो जो किया है फिलहाल वो अच्छी चीज़ है। लोगों को जागरूक होना चाहिए इसके प्रति। आपको बता दें, यूपी में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 31,000 के पार पहुंच चुका है। खबर लिखे जाने तक 862 लोगों की संक्रमण से मौत हो चुकी है। राज्य में जैसे जैसे कोरोना जांच का दायरा बढ़ रहा है, संक्रमितों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। इससे सरकार की चिंता बढ़ा दी है। इस लॉकडाउन को लागू करने के साथ ही सरकार ने 3 दिन के लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी है।
उत्तर प्रदेश में सभी कार्यालय, शहरी व ग्रामीण हाट, बाजार, गल्ला मंडी, व्यावसायिक प्रतिष्ठान आदि बंद रहेंगे। सभी आवश्यक सेवाएं जैसे स्वास्थ्य, चिकित्सीय सेवाएं, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पहले की तरह ही चलती रहेगी। आवश्यक सेवाओं से जुड़े व्यक्तियों, कोरोना वॉरियर्स, स्वच्छता कर्मी व डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़े व्यक्तियों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। रेलवे का आवागमन पहले की तरह ही यथावत रहेगा। साथ ही ट्रेनों से आने वाले यात्रियों के लिए बसों की व्यवस्था उत्तर प्रदेश परिवहन निगम करेगा। रेल यात्रियों के आवागमन के लिए लगी बसों के अलावा परिवहन निगम की अन्य बसों का प्रदेश में संचालन प्रतिबंधित रहेगा। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाएं यथावत रहेंगी। ऐसे यात्रियों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। मालवाहक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। राष्ट्रीय व राज्य मार्गों पर परिवहन जारी रहेगा। इनके किनारे स्थित पेट्रोल पंप और ढाबे खुले रह सकते हैं। 3 दिवसीय स्वच्छता और सैनिटाइजेशन से जुड़े अधिकारी, कर्मचारी इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोविड-19 संचारी रोग सर्विलांस टीम के माध्यम से प्रत्येक घर में रहने वाले सभी सदस्यों की मेडिकल स्क्रीनिंग और सर्विलांस का अभियान यथावत जारी रहेगा। इस अवधि में ग्रामीण क्षेत्र के सभी औद्योगिक कारखाने खुले रहेंगे, जिनमें शारीरिक दूरी और स्वास्थ्य संबंधी प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में लगातार चालू रहने वाले औद्योगिक कारखानों को छोड़कर बाकी सभी बंद रहेंगे। आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालय और इन प्रतिबंधों से मुक्त सेवाओं से संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों का पहचान पत्र ही ड्यूटी पास माना जाएगा और उनकी आवाजाही पर रोक नहीं होगी। वृहद निर्माण कार्य जैसे कि एक्सप्रेसवे, बड़े पुल व सड़कें, लोक निर्माण विभाग के बड़े निर्माण, सरकारी भवन तथा निजी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे। प्रत्येक सार्वजनिक स्थल जैसे कि अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, औद्योगिक प्रतिष्ठान, चौराहों आदि पर जिला प्रशासन व पुलिस और नगर निकायों द्वारा पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से कोविड-19 व संचारी रोगों के बचाव के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया जाएगा। हर जिले में मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारियों द्वारा संयुक्त भ्रमण किया जाएगा। पुलिस टीमें यूपी 112 द्वारा पेट्रोलिंग भी की जाएगी और इन व्यवस्थाओं का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। शासन की ओर से कोरोना संक्रमण की समीक्षा के लिए जिलों में तैनात किए गए नोडल अधिकारी अपने पूर्व निर्धारित दायित्वों के साथ इन नए दिशा निर्देशों की भी मॉनिटरिंग करेंगे। सुल्तानपुर से कैमरामैन अशोक गौतम के साथ विपिन गौतम की रिपोर्ट। सच्चाई वही जो हम बताएं।